ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,558 हुई। अब तक 14,101 लोगों को उपचार के बाद दी जा चुकी है छुट्टी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में प्रतिदिन 20,000 नमूनों की जांच का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला किया। और कमला बलान, गंडक, कोसी तथा अधवारा समूह की नदियों में उफान से दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,558 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,385 नये मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सबसे अधिक 378 मामले सामने आये हैं। नालंदा में 93, मुजफ्फरपुर में 68, सीवान में 63, जमुई में 59, भागलपुर में 55, भोजपुर में 54, पश्चिम चंपारण में 53, लखीसराय में 45 और गया में 42 मामले पॉजिटिव पाये गये हैं। इसी तरह सारण में 38, बेगूसराय में 36, मुंगेर में 33, समस्तीपुर में 31, वैशाली में 30, पूर्णिया में 24, जहानाबाद में 23, बक्सर और दरभंगा में 22-22, खगड़िया में 21, गोपालगंज में 18, सुपौल में 16, अरवल, बांका, नवादा और शेखपुरा में 15-15, किशनगंज और मधेपुरा में 14-14, कटिहार में 8, कैमूर और सहरसा में 7-7, रोहतास में 6, शिवहर में 5 तथा औरंगाबाद में 2 लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की पुष्टि हुई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में इस वैश्विक महामारी से अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,101 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में प्रतिदिन 20,000 नमूनों की जांच का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाने और कोविड अस्पताल तथा कोविड हेल्थ और केयर सेंटर में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार का भी निर्देश दिया। उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए मार्गदर्शिका के प्रकाशन का सुझाव दिया, ताकि ऐसे मरीजों को पता चल सके कि उन्हें किस किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं। पटना प्रमंडल में कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए आज से प्लाज्मा दान करने के लिए विशेष अभियान की शुरूआत हो रही है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए सभी 6 जिलों में कोषांग बनाये गये हैं। उन्होंने कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा के तौर पर प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए साल भर के भीतर रक्त की आवश्यकता होगी, उन्हें 1 यूनिट रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। वहीं राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत 6 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। इन सभी के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इधर पीएमसीएच के 6 चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। प्रदेश की सभी थोक दवा दुकानें और मंडियां शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को एम्स के साथ जोड़ा जाएगा। पटना एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में आज एक टीम अस्पताल का निरीक्षण करेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में ऑनलाइन म्यूटेशन का काम 31 जुलाई तक बंद रहेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। डिजिटल जमाबंदी में सुधार का काम भी इस अवधि के दौरान बंद रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब सभी पंजीकृत चिकित्साकर्मी कोविड-19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच और उपचार की प्रक्रिया तेज कर रही है, जिसके कारण अब देश भर में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ी है। इस समय 874 सरकारी और 360 निजी प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच हो रही है।
दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की सलाह दी है। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, अभी फ्लू के लक्षण नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। मंत्रालय के बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या 10,03,832 है। वहीं देश भर में अब तक 6,35,757 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 25,602 हो गई है। प्रदेश के डाकघरों में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री होगी। इसके लिए डाक विभाग ने खादी इंडिया के साथ समझौता किया है। बिहार प्रक्षेत्र के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि काढ़ा और हैंड वॉश भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के तहत 51 डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। 22 जुलाई से सभी डाकघरों में इन सामानों की बिक्री शुरू हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मत पत्र यानी पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिर्फ 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगजनों और पूर्व से निर्धारित लोगों को ही पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती रहेगी। गौरतलब है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए आयोग ने इस संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर पूर्व में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी थी और विधि मंत्रालय ने इसे अधिसूचित भी किया था। इधर कोरोना संकट को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 33,000 सहायक मतदान केन्द्र बनाये जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित सहायक मतदान केन्द्रों के स्थल का भौतिक सत्यापन कर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। चुनाव आयोग की सहमति के बाद इन केन्द्रों को सहायक मतदान केन्द्रों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। प्रदेश की कई नदियों में उफान से सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा में बागमती और अधवारा समूह की नदियों से घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान और गौराबौराम प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा शहर के 22 वार्डों के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन ने इन इलाकों में सामुदायिक रसोई घरों का संचालन शुरू किया है। वहीं लोगों के इलाज के लिए मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। सहरसा और सुपौल जिले के तटवर्ती गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण खेत में लगी फसल डूब गई है। इधर पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1,54,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इससे वाल्मीकिनगर, ठकराहा, भितहा, बैरिया और नौतन के 2 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। अरेराज प्रखंड के भी कई गांव में पानी फैलने लगा है। इधर गंडक की सहायक नदी मसान का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण रामनगर प्रखंड में भीषण कटाव हो रहा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नामापुर गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी फैल गया है। सीतामढ़ी जिले के 7 प्रखंडों के दर्जनों गांव में कमला बलान का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। प्रखंड के 26 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। जिले के सकरा प्रखंड के सभा स्थित बरियारपुर मसरीचा मुख्य मार्ग पर पुल का डायवर्जन ध्वस्त हो गया है। इधर बाढ़ के पानी में डूबने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। सीतामढ़ी में 8, मुजफ्फरपुर में 7 और पूर्वी चंपारण में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है।
केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट, हाथीदह और भागलपुर में जलस्तर लाल निशान के आसपास पहुंच गया है। वहीं घाघरा नदी के जलस्तर में सारण जिले के छपरा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और खगड़िया में लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट और खगड़िया में लाल निशान के आसपास दर्ज किया गया है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में उफान पर है। मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में कमलाबलान नदी अब भी लाल निशान के ऊपर बनी हुई है, जबकि कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ में कम हुआ है। वहीं खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया जिले में परमान नदी का जलस्तर लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर है, लेकिन इसमें तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में मॉनसून अब सामान्य हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों तक छींट-फूट बारिश की संभावना है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 18 से 20 जुलाई तक नेपाल के तराई से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 20 जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 1450 रिक्तियों के विरुद्ध 3799 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 5 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है 68 दिन के लॉकडाउन के मुकाबले 46 दिन के अनलॉक में देश और बिहार में 4 गुना बढ़े मरीज। हिन्दुस्तान लिखता है पटना में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 419 संक्रमित। आज और राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर की गई समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने चुनाव आयोग के फैसले को प्रकाशित करते हुए लिखा है 65 से अधिक उम्र वालों को नहीं मिलेगा पोस्टल बैलेट। प्रभात खबर ने महादलित मिशन घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है नकद में छात्रवृत्ति देने वाले अफसरों पर होगी प्राथमिकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,558 हुई। अब तक 14,101 लोगों को उपचार के बाद दी जा चुकी है छुट्टी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में प्रतिदिन 20,000 नमूनों की जांच का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला किया। और कमलाबलान, गंडक, कोसी तथा अधवारा समूह की नदियों में उफान से दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।